भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूख प्यास नींद और आशा में कौन बड़ी है। राजा ने बताए, मित्रों, एक नगर में 4 बहन थी। चारों का अलग अलग नाम था। एक का नाम सुमित्रा नंदन, दूसरी का नाम सुरसाता नंदन, तीसरा का नाम सुभद्रा नंदन, चौथी का नाम सुलोचना नंदन। मित्रों, एक बात चारों बहनों में बहस हो जाती है। भूख कहती कि मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती मैं बड़ी हूँ, नींद कहती कि मैं बड़ी हूँ और आशा कहती कि मैं बड़ी हूँ। चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुंची। एक ने कहा कि मैं बड़ी हूं और दूसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूं, तीसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूं और इसी तरह चौथी ने भी कहा कि मैं बड़ी हूं। राजा यह सुनकर सबसे पहले भूख से कहा कि भूख, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। तो भूख ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि मेरे ही कारण लोगों के घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे भोजन बनते हैं और जब थाली सजा कर दी जाती है तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और राज्य के प्रत्येक कोने कोने तक यह घोषणा कर दो कि आज से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं, जब भूख को भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी तो वह इधर उधर भोजन का तलाश करने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तब वह भूख के कारण घर में पड़ी हुई सूखी रोटियों को खाने लगी। प्यास यह सब देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास गई और बोली, हे राजन, भूख हार गई, वह घर में पड़ी सूखी रोटियों को खा रही है। देखिए, मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम बताओ कैसे बड़ी हो। प्यास ने कहा, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोगों का जीवन बीतता है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। और लोग कुआं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं एवं तनों में पानी का भी संचालन करते हैं और जब किसी सुराही में भरकर मुझे पानी देते हैं तभी मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुआं न खोदवाए, कोई भी बर्तनों में पानी न भरे, सभी तालाबों और कुओं में कड़ी पहरा लगा दो। देखते हैं, जब प्यास को प्यास लगी तो क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, एक रात भी बीत गई। जब दूसरे दिन प्यास को प्यास सताने लगी तब वह इधर उधर भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी पीने को नहीं मिला तो वह बेमजबूर होकर गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि हे राजन, प्यास हार गई, वह गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो। तो नींद ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगाते हैं। जब मुझे बिस्तर लगा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो, कोई भी पलंग ना बनवाए, उसमें बिस्तर ना डलवाए। नींद को जब नींद आएगी तो देखते हैं वह क्या करगी। और पूरा दिन बीत गया, आधी रात बीती तो नींद को नींद आने लगी तो इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब बिस्तर नहीं मिला तो वह बेमजबूर होकर उबड़खाबड़ जगह पर ही सो गई। आशा यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि हे राजन, नींद हार गई, वह उबड़खाबड़ जगह पर बिना बिस्तर के ही सो गई है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। तो राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो। आशा ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे ही कारण काम करते हैं, नौकरी धंधा मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीपक को बुझने नहीं देते। राजा यह सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी नौकरी ना करें, कोई मेहनत मजदूरी ना करें, कोई भी काम धंधा ना करें, कोई भी आशा के दीपक को ना जलाए। आशा को जब आस जगी तो देखते हैं कहाँ जाएगी। पूरा दिन बीता, आधी रात भी थी। जब आशा को आस जगी तो वह इधर उधर गई, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ एक कुमार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। आशा वहां जाकर टिक गई तो कुमार ने देखा उसका सोने का दीपक सोने की बाती और सोने का महल बन गया। मित्रों, जिस प्रकार कुमार की आशा पूरी हुई उसी प्रकार आप लोगों की भी आशा पूरी हो। आप लोग भी आशा का दीपक प्रज्वलित करके कर्म करते रहिए। मित्रों, आशा करते हैं यह भक्ति कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री राधा कृष्णा।